तो अब ये है हमारी लाइट। इस लाइट को अगर हम मूव कर देते हैं, लाइट को, ये हो गई हमारी लाइट मूव। अब अगर हम लाइट को अनसेलेक्ट करके Z दबाते हैं और रेंडर्ड मोड में आते हैं, तो रेंडर्ड मोड में जो है जिधर तरफ लाइट है आपको उस तरफ देखना है और उस तरफ से इधर जिधर लाइट जा रही है उस तरफ इशारा कर रही है उसी तरफ देखना है। आप देखेंगे यहाँ जो है लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है शेप पे। सो ये फाइनली रेंडर्ड व्यू दिखाता है। सो ये है मटेरियल प्रीव्यू व्यू। अगर आपने मटेरियल प्रीव्यू प्रॉपर्टीज में जाके जो है गाइस कलरिंग को एडिट किया है। सो ये है हमारी कलरिंग। सो अगर आपने इसको एडिट किया है, इसको मैंने रेड कर दिया और आप अभी सॉलिड व्यू में है तो आपको कलरिंग नहीं दिखेगी और मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाने के बाद आपको कलरिंग दिखने लग जाएगी। सो ब्लेंडर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको यहाँ फाइनली रेंडर व्यू में भी कलरिंग दिख जाएगी, क्योंकि फाइनली रेंडर में तो कलरिंग दिखनी है गाइस। सो आगे कई सारी सीरीज आएंगी। वापस सॉलिड मोड पे चलते हैं। कलर वापस से इसका पूरा कर देते हैं वाइट। सो वाइट कर दिया गाइस, वाइट हो गया है। अब और आगे की चीजें देखते हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्ट मोड समझा दिया। ये कर्सर है। अगर आप कोई शेप ऐड कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो शेप जो है वो किधर आए, ये आपका डिजायर्ड लोकेशन हो, तो शेप आप जिधर लाना चाहते हैं उधर आप इस 3D कर्सर को ले जाएंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे या शिफ्ट A दबा देंगे और ऐड कर देंगे कोई भी चीज़। जैसे कि मैं यहाँ क्यूब ऐड कर दिया दूसरा। सो उस तरह से ये आ जाएगा। ये देखिए गाइस आ चुका है। मैं अब बैक कर देता हूँ। सो ये इस तरह से ऐड भी हो जाता है। ये मूव ऑप्शन है। अगर आपने कोई शेप जो है गाइस सिलेक्ट कर रखा है, सो सिलेक्शन के बाद आपको उसको मूव करना है इधर से उधर, तो आप ऐसे मूव कर सकते हैं। मूव करने के लिए यहाँ जैसे ऑप्शंस दिए हैं वैसे आप इसको, यहाँ भी ऑप्शंस हैं। ये है आगे पीछे मूव करने का, यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करने का। यह है लेफ्ट राइट मूव करने का। दिस इज अप डाउन। सो गाइस वापस सिलेक्ट कर देते हैं। तो सिलेक्शन हो जाने के बाद ये जो है, अब ये दूसरे भी हैं यहाँ छोटे छोटे हैं लेकिन। सो ये किधर भी ऐसे मूव कर सकते हैं इनसे से गोल गोल। वो देखिए गाइस कितने अंदर चला गया। सो गाइस अब इसको वापस से शेप प्रॉपर्टीज में जाके 0 पे ला देते हैं, क्योंकि ये 0 पर ही था। सो गाइस ये 0 पे आ चुका है। अब अगला ऑप्शन है रोटेट। रोटेट में आप इसको किधर भी कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। ये है रोटेट का ऑप्शन। एक बात बता दूं गाइस, आप जिधर 3D कर्सर रखे होंगे उधर आपके ऑप्शंस आएंगे रोटेट, मूव, स्केल वगैरह के। सो ये है आपका रोटेट। आप अगर यहाँ ब्लैंक जगह पे क्लिक करते हैं तो आप इसको कैसे भी ऐसे रोटेट कर देंगे, और अगर आप इन लाइंस पे क्लिक करते हैं जो आ रही है तो आप इसको लाइंस के हिसाब से आसानी से रोटेट कर पाएंगे।
और ये देखिए गाइस, लाइंस के हिसाब से मैं रोटेट कर पा रहा हूँ। बार बार मैं कंट्रोल Z दबा के अंडू कर रहा हूँ गाइस। सो ये देखिए गाइस, ऐसे रोटेट कर सकते हैं हम लाइंस के हिसाब से। और अगला ऑप्शन है स्केल। स्केल से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं गाइस, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये है इस तरह से छोटा बड़ा करने का, आपके दोनों साइड ये स्केल होगा। बैक कर देता हूँ। ये है ऐसे स्केल करने का। और अब लास्ट ऑप्शन है अप डाउन स्केल करने का। सो गाइस, आप अपने हिसाब से स्केल कर सकते हैं। एंड दिस ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्म। अलग अलग टाइप के स्केल वगैरह के ऑप्शंस मैं आपको करूँगा कि अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हैं और आप बहुत ही बड़े प्रोफेशनल बन जाते हैं, तो आप हमेशा ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन ही लगाए रहें, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में आप अलग अलग टाइप से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट कर सकते हैं गाइस, मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, रोटेट कर सकते हैं, इनसे मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे स्केल कर सकते हैं। सो गाइज, अब चलिए चलते हैं आगे। सो सॉरी गाइज, थोड़ा सा शोर होने लगा था। सो अब आता है अगला एनोटेशन। सो एनोटेशंस हम बना सकते हैं मार्क करके, ड्रॉ करके, अलग अलग शेप से एनोटेशन बना सकते हैं। हमको कहाँ क्या ऐड करना है, कहाँ क्या डालना है, ये सब हम लोग एडिट कर सकते हैं एनोटेशंस के ऑप्शन से। सो एनोटेशंस हो गए। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मेजर। हम लोग कहीं से भी, कहीं के भी डिस्टेंस, एंगल्स वगैरह मेज़र कर सकते हैं। एंगल्स, डिस्टेंस मेज़र करना काफ़ी आसान है। आपको जिधर से मेज़र करना है वहाँ पे आप कर्सर रख लीजिए और वहाँ से ड्रैग कर दीजिए जहाँ तक मेज़र करना है गाइस। सो अब गाइस आगे कंटिन्यू किया जाए। अब ये आपने ऑप्शंस तो देख लिए ड्रॉ वगैरह के। अब वापस उसी ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पर आपको ये सब प्रॉपर्टीज दिखाई जाती हैं। इन पे आप राइट क्लिक करके इनको डिलीट वगैरह कर सकते हैं। यह है कैमरा। कैमरे की आप लोकेशन सेट कर सकते हैं। अलग अलग लोकेशन इसमें होते हैं। लोकेशन X यानी कि लेफ्ट राइट, लोकेशन Y यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, और लोकेशन Z यानी कि X अप डाउन। तो गाइस ये भी लेफ्ट राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, रोटेशन एंड X अप डाउन। और ये गाइस स्केल, लेफ्ट राइट स्केल, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्केल और इसी के साथ अप डाउन स्केल। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? ये है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। यहाँ रिलेशंस प्रॉपर्टीज़ हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी बोन का पेरेंट बना सकते हैं। उसकी ट्रैकिंग एक्सिस सेट कर सकते हैं, अप एक्सिस सेट कर सकते हैं। और ये कलेक्शंस हैं। कलेक्शंस में आप कलेक्शंस में ऐड कर सकते हैं किसी शेप्स को। इंस्टेंसिंग में आप इनके फेसेस और वर्ड्स को इंस्टेंस कर सकते हैं। और गाइस अलमारी का सो गाइस और भी यहाँ कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। मोशन पाथ्स, आप इसको मोशन में चाहें तो कर सकते हैं। विजिबिलिटी, आप इनकी विजिबिलिटी कर सकते हैं, रेंडर्स में शो करें या